ये बताइए आप निकले कैसे भाई, बाहर कैसे आए? मैं क्या उम्मीद की किरण थी जो नजर आई आपको? मैं जब रिमांड में था ना, एक बंदा आया, उसने मुझे देखा, उसने मुझे कहा कि यार डगी तेरे पे क्या केस है, तू किस चक्कर में पड़ गया? मैंने कहा कि मेरे पे ना ये FIR है। कहता अच्छा, तो कितना रिमांड? मैंने कहा कोई 10-15 दिन का रिमांड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कहता अच्छा, तो इन्होंने कोई तेरे से कोई पैसों की भी बात की है? मेरे लिए तो वो अननोन है ना, मैं नहीं जानता। ठीक है, वो हो सकता है इधर FIA का भी कोई बंदा हो, फिर ना ठीक है, एम ही कोई नवा ड्रामा ना खुल जाए। मैंने इसको कहा नहीं ऐसा कुछ। तो कहता अच्छा, इस तरह शक्को शुबा वाली लुक देके ना चला गया। आउट ऑफ नोवेयर वो बंदा फिर से आया, लेकिन वो इस बार मेरे से मिलने आया था। वो अपने काम से नहीं था, स्पेशली आया। वो मेरे से मिलने आया था। ये कितने दिन बाद आया? यार मुझे एग्जैक्ट दिन तो नहीं याद, लेकिन आप कह लो कि जब वो फर्स्ट टाइम जब मेरे से मिलने आया था, तब उस दौरान किसी किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं थी हुई। इन्होंने सिर्फ पैसों की बात की हुई थी, इशारे किए हुए थे सारे, ठीक है। लेकिन मैंने उसको कहा था कि नहीं, उन्होंने इशारे भी नहीं किए, ठीक है। अब जब दूसरी टाइम मेरे से मिलने आया, तब ट्रांजैक्शन 60 लाख वाली हो चुकी थी। कहता कि क्या कहाँ तक पहुंचा तेरा मैटर ना? तो मैंने कहा कि मेरा बस ये चल रहा है, मैं इन्वेस्टिगेशन तो इनको पूरी दे दी है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों नहीं जुडिशियल कर रहे, रिमांड कर रहे हैं, दिस। कहते कि उन्होंने कोई तेरे से कोई पैसों की है बात? मैंने कहा नहीं। फिर झूठ बोला? हाँ, मैंने झूठ बोला। मैंने कहा कि यार मैं तो नहीं जानता, मेरे लिए तो एक अननोन है, अननोन। उसने तारुफ भी नहीं करवाया? नहीं। आपने भी नहीं पूछा कि भाई तुम कौन हो? नहीं। अच्छा, उसने कोई तारुफ नहीं करवाया। मेरे माइंड में तो सोच ही आ रही ना कि NCCIA का ही किसी ऑफिसर का ट्राउट है, ठीक है, तो उन्हीं का कोई फ्रंटमैन होगा, हो सकता है मेरे से पूछने आया हो कि मैं किसको बात शेयर तो नहीं करता है, ऐसा कुछ। जब मुझे जज साहब ने जुडिशियल कर दिया, जुडिशियल होने के बाद ना ये आपको दफ्तर एक बार फिर से लेके आते हैं, आपके कागज रेडी होने होते हैं, ठीक है। उस दौरान ही वॉज देयर अगेन, वो सेम बंदा। लेकिन उसने मेरे से ये नहीं पूछा कि तेरे से कोई पैसे तो नहीं ले रहा, उसने डायरेक्ट मेरे से पूछा तेरे से किसने पैसे लिए? तो उसको कैसे पता चला? आपने भी नहीं बताया? डोंट नो आइडिया। अच्छा, कभी नहीं पूछा। फिर उसने कहा कि किसको तूने पैसे लिए? कोई आगे पीछे अल्फाज, कोई क्वेश्चन इसके अलावा नहीं। तो व्हाट वाज योर रिप्लाई? मैं एक पॉइंट पे मैं शॉक पे चला गया। मैंने कहा यार ये क्या सीन है? तो मैंने फिर उसको बताया, मैंने कहा कि जी वो आई है और उसकी टीम ने लिए हैं, शेब रियाज और उसकी टीम ने। कितने पैसे दिए हैं? अच्छा। मैंने कहा कि 60 लाख दे दिया है, कुछ जुडिशियल होने का पैसे मांग रहे हैं, आगे मेरे पे और भी मांग रहे हैं, इस तरह करके। तो कहता मुझे डिटेल दे, किसने दिए हैं पैसे, कहाँ से? मैंने कैश दिया है, ट्रांजैक्शन दिया? मैंने कहा यार मैं क्योंकि मौजूद मैं हवालात में हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, तो लेकिन हाँ मेरी फैमिली ने पहुँचाए हैं, मेरे भाई ने पहुँचाए हैं। तो अब उन्होंने कहा कि चल ठीक है तू जेल जा, लेकिन अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर कि तेरा एक दोस्त मिलने आएगा, उनसे उनकी बात सुन ले। मेरे और ये मेरे घर वालों के अलावा किसी थर्ड पर्सन को इस बात का नहीं था पता। मुझे नहीं पता कि हाउ ही वाज श्योर, हाउ ही वाज 110% श्योर कि दिस हैपेंड। जब तीसरे दिन मेरी फैमिली मुलाकात करने आई थी ना, जब मैंने आपको बताया कि जब मैं 2 दिन तो वो बोतल नीचे रख के सोया, तीसरे दिन मेरी फैमिली मुलाकात करने आई थी, जब शीशा लगा था दरमियान। उस दौरान ना जब जिया मेरे भाई ने जब कॉल की, कहता यार वो आपका दोस्त आया था, कहता यार वो तो कह रहा था कि मुझे सारी डिटेल दें कि आपने किस तरह कहाँ को किसको पैसे पहुंचाए हैं, ये वो, तो उसको क्यों आपने बताया? मैंने कहा यार मैंने ना नहीं बताया उसको। तो कहता कि यार अब वो कागज ये वो लेके आया था, जिससे उसने सारा हमसे पूछा, तो मैंने उसको बता दिया। मैंने कहा हाँ ठीक है। 10 दिन के बाद मैं जेल में बैठा था, तो मुझे फिर से एक इंचार्ज आया, एक चिट लेके, कहता डकी साधु रहमान कौन है? मैंने कहा जी मैं। कहता आपकी मुलाकात आई है। तो मुझे लगा मेरी फैमिली आई है, तो लेकिन जब मैं मुलाकात करने गया तो वो वही बंदा था जो मुझे NCCI में मिला। अब ये चौथी दफा आपको जेल में मिलने आया? जेल में एक बार मिलने आया। कुछ आने वाले टाइम में ना आपको कुछ खबरें सुनने को मिलेंगी। आपने पैनिक नहीं होना, किसी से अंदर आपने बात नहीं करनी, अपनी फैमिली को भी कह दे कि पैनिक ना